Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Students, today I am going to discuss short story Rappaccini's Daughter that is written by Nathaniel Hawthorne. तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले राइटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप मेरे साथ ही रहिएगा। Nathaniel Hawthorne was a famous American novelist and short story writer of the 19th century and whose repute rested upon his all-time famous novels. उनके novels में The Scarlet Letter and The House of the Seven Gables जो है वो included हैं. His works are mostly based upon the history of the Puritan, जिसको Puritan means यानी कि religiously strict forefathers and the New England and American state of his own day. And basically he belonged to a well-educated family that was consist of lawyers, judges, businessmen and other men of letters. तो उसका जो रिस्पेक्टिव पीरियड था वो 1850 से लेकर जो है 1853 तक था, जिसमें उसने इसके मोस्टली जो प्रोडक्टिव जो राइटिंग है उस वक्त जो है उसकी वो मंजर आम पर आई। और चलिए अब कहानी को जो है वो इसको शुरू कर लेते हैं। और कहानी का जो पस मंज़र है ना, बैकग्राउंड, वो इटली से है। अब इटली आपको पता है कि वो साइंटिफिक नॉलेज के लिए पूरी दुनिया में जो है मशहूर है और लोग जो है वो दूर दराज मुल्कों से वहाँ पे जो है वो इल्म की खातिर आते थे। और वहाँ पे ये बात भी बहुत ज़्यादा कॉमन थी कि इन लोगों में जो है बहुत ज़्यादा ये लोग एक्साइटेड होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जज्बा, डिटर्मिनेशन पाया जाता है और उनमें इल्म के असूल के लिए जो है वो किसी किस्म के सेक्रीफाइस से भी जो है वो दरेक नहीं करते। और इसी तरह से एक नौजवान जो है इस कहानी में वो आता है, गियोवानी, इटली की पैडवा यूनिवर्सिटी में बेसिकली वो आला तालीम हासिल करने के लिए आता है। और उसमें फिर वो डॉक्टर रैपासीनी जो है उसका जो कैरेक्टर जो है वो सामने आता है कि वो अपना इस कदर ऑब्सेस्ड है साइंस के साथ, और साइंस के साथ उसकी ऑब्सेशन इतनी ज़्यादा है कि वो साइंस को जो है वो प्रेफर करता है देन टू मैन काइंड। और इसमें अपनी उसने एक बेटी जो उसकी इकलौती बेटी और जिससे उसे अगरचे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, उसको भी जो है वो साइंस की अपने उसकी ऑब्सेशन के लिए उसको वो सेक्रीफाइस कर देता है। तो चले अब कहानी की जो है वो प्रीसाइज सी समरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। जब बेसिकली कहानी स्टार्ट होती है तो एक नौजवान जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम गियोवानी है। वो पैडवा यूनिवर्सिटी में जो है वो एजुकेशन के लिए आता है और वो लीज़ा बीटा के मकान पर जो है वो रहने लगता है। लीज़ा बीटा के जो मकान का एक कमरा होता है जो अपर फ्लोर पे जो है वो सिचुएटेड होता है, वहाँ पे वो रहने के लिए आता है। और वो कमरा अगरचे इतना अच्छा नहीं होता लेकिन उसकी जो लैंड लेडी होती है उसको मतलब कायल करने में किसी तरह से वो मायल हो जाती है कमरे की, और उसकी खिड़की वगैरह भी होती है जो साथ वाले घर में एक बाग में खुलती है। सामने एक बाग नज़र आता है। असल में वो जो गार्डन होता है ना वो एक बहुत ही फेमस डॉक्टर जो है वो डॉक्टर रैपासीनी का था। अब इसके बाद क्या होता है कि जो गियोवानी होता है ना वो खिड़की से बाग की तरफ देखता है तो उसे जो डॉक्टर रैपासीनी है वो अपने पौधों की जो है ना वो देखभाल करता नज़र आता है। इस दौरान इसकी जो बेटी बैट्रिस है वो भी गार्डन में आ जाती है। बैट्रिस वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड गियोवानी वाज इन लव विथ हर एट फर्स्ट साइट। She was so beautiful, she was seems to be so innocent and attractive that he was in love at first sight। और बाद जो गियोवानी और बैट्रिस है ना उनमें किसी तरह से मुलाकात का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये जो बैट्रिस है ना इसके मतलब बड़ी हैरान कुन जो बातें होती हैं, इंकशाफात होते हैं जो गियोवानी को ना पता चलते हैं। एक शाम जो गियोवानी होता है वो एक बड़े ही अजीब किस्म का सीन देखता है कि बैट्रिस जो है वो अपने बाग में काम कर रही थी और इसने एक पौधे से फूल तोड़ा और उसको अपनी चेस्ट के करीब ले आई। इसी लम्हे एक और ही जो है वो ऑरेंज कलर का उसी वक्त वहाँ पे एक इंसेक्ट था जो इस पौधे के करीब आया और इस पौधे के ऊपर से इसके पौधे के जो है रस में से एक या दो कतरे जो होते हैं ना, इस इंसेक्ट, ये पतंगा सा होता है, इसके ऊपर गिरते हैं और वो फौरी तौर पे मर जाता है। और अगले ही लम्हे जो गार्डन की दीवार होती है ना इस पर एक खूबसूरत सा जो है वो कीड़ा नज़र आता है। बैट्रिस ने इस कीड़े को जो है वो बड़े ही जैसे होते हैं ना चाइल्डिश एक प्लेजर के साथ वो देखती है और वो कीड़ा जब वो उसको देखती है ना तो वो कीड़ा भी वहीं पे मर जाता है।
अब गियोवानी जो होता है उसने बेट्रिस की जानिब ना चंद फूल फेंके, जो इसीलिए में बेट्रिस के जो हाथों में जब वो बेट्रिस उनको जो है वो पकड़ लेती है, कैच कर लेती है। तो लेकिन वो जो फूल होते हैं ना, वो उसी लम्हे जो है वो बेट्रिस के हाथों में जो है मुरझा जाते हैं। ये तमाम सीन्स जब वो गियोवानी देखता है ना, तो उसको वो बड़ा खौफसदा हो जाता है। ही वॉज टोटली हॉरिफाइड एंड ही कुडेंट कैच कि व्हाट हैपेंड, कि उसको पता नहीं चलता, मतलब ही कुडेंट एस्टिमेट कि ये हो क्या रहा है। मज़ीद वो जो है गियोवानी उसको महसूस हो गया जो बेट्रिस है ना उससे वो लगातार, क्योंकि ही वॉज इन लव विथ हर एंड दैट्स वाई दैट ही स्टार्ट इन मीटिंग विथ हर। वो उसके साथ वो उसको बाग में एक खुफिया रास्ता भी पता चलता है, और उसके अलावा मोर ओवर उसकी जो लैंड लेडी है वो भी उसको हेल्प आउट करती है। इन दोनों में जो है वो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, और मीटिंग्स में जब वो मतलब शेक हैंड वगैरह करते हैं या छूने से जो गियोवानी है ना उसको महसूस होता है कि वो खुद भी पॉइजनस हो गया है। और जो है पहले तो मतलब जब उसे ये चीज़ पता चलती है कि अब वो खुद भी पॉइजनस हो जाता है, वो बेट्रिस को बुरा भला कहता है, लेकिन बाद में वो उसको मतलब रियलाइज़ होता है कि शी वॉज टोटली इनोसेंट, और ये सब कुछ इट वॉज ऑल हैपन ड्यू टू हिज फादर रेपेसिनीज, and because of his negative thinking and because of the scientific experiments which he was doing on his daughter जो उस पर कर रहा था। तो इस दौरान मतलब वो जो है एक प्रोफेसर बेग्लोइनी होता है जो कि रेपेसिनी का एक कोलीग होता है, जो रेपेसिनी को भी एट टाइम्स ये बताता रहता है कि तुम इस तरह के ये ख़तरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट ना करो, और तुम प्रेफर ना करो कि साइंस के साथ इतने ऑब्सेस ना हो जाओ कि तुमने अपनी बेटी के साथ भी अच्छा नहीं किया। मोर ओवर जो है वो गियोवानी को भी काफ़ी ज़्यादा वो पीस ऑफ एडवाइसेस देते हैं, लेकिन इस दौरान वो जो है वो जहरीला बन चुका होता है। अब ये जो प्रोफेसर बेग्लोइनी होता है ना वो इसको एक एंटीडोट देता है, कि वो कहता है कि तुम ये एंटीडोट पी लो और ये बेट्रिस को दे दो, जिसकी वजह से उसका जहरीलापन ख़त्म हो जाता है। अब जो गियोवानी होता है वो बेट्रिस को एक बेटर फ्यूचर की जो है वो होप दिलाता है, और उसे वो एंटीडोट देता है, और बेट्रिस को पता होता है कि अब वो जो पॉइज़न है ना वही उसका फूड बन चुका है, लेकिन वो गियोवानी की मोहब्बत में इस कदर मुब्तला होती है कि वो एंटीडोट पी लेती है, और जब वो एंटीडोट पीती है ना तो वो उसके लिए एक जहर साबित होता है और वो मर जाती है। और इस तरह से जो डॉक्टर रेपेसिनी है ना, ही वॉज ऑल्सो फेल्ड इन हिज प्लान, ऑल प्लान्स जो उसने बनाए होते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल बेस पे अपनी बेटी को भी, और उसकी बेटी भी जो है वो मर जाती है। और तब जो है वो गियोवानी को जो है वो बेट्रिस की जो है ट्रू लव का जो है एहसास होता है। और कहानी के एंड में जो प्रोफेसर बेग्लोनी होता है वो डॉक्टर रेपेसिनी को इसके साइंस के मतलब और इसके नेगेटिव इंटेंशंस के मतलब वो उसको कहता है कि तुमने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लेम करता है और उसको एम्बैरस करता है कि तुमने ये क्या किया है। और अपनी बेटी की जो है वो डेथ के बाद जो प्रोफेसर रेपेसिनी है ना, ही वॉज ऑल्सो गॉट एम्बैरस्ड एंड ही वॉज डीपली रिपेंटेड। तो इस कहानी का अगर इसको क्रिटिकली लिया जाए ना, तो कि साइंटिफिक जो नॉलेज है ना वो इसमें किसी तरह से राइटर ने ये इंडिकेट किया है कि ये इंसानियत से खाली है। अगर इसको हम डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली ये एक जो है वो इसको मतलब इंसानियत के लिए भी एक तबाहकारी का बायस बनता है। अगर आप इसको कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो ऑब्वियसली इससे जो है वो बेहतर रिजल्ट निकलता है। अब इसने इस तरह से कंपैरिजन करने की कोशिश की है, ऑब्वियसली इफ़ यू आर प्रेफरिंग साइंस टू मैनकाइंड ऑब्वियसली इट विल बी रिजल्टेड इन हॉरिफाइड रिजल्ट्स, जैसे कि कॉन्सिक्वेंसेस जो है रेपेसिनी को भी भुगतने पड़ते हैं कि वो अपनी बेटी से भी जो है महरूम हो जाता है। और इसकी जो थीम्स बन रही, इसकी थीम्स में भी यही है कि करप्शन, मोरालिटी एंड साइंस, कि जो बेट्रिस थी ना शी वॉज टोटली इनोसेंट एंड प्योर बट एट टाइम्स शी वॉज ऑल्सो पॉइजनस। तो इस तरह से साइंस भी है कि अगर इसको पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए तो ये इससे बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है, और नेगेटिविटी के लिए यूज़ किया जाए तो ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। तो होप्स स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। मिलते हैं एक ऐसी बेनिफिशियल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।